नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल प्रजापति और आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने जौनपुर ज़िले में बच्चों का प्रतियोगिता कराने के लिए। जो कि दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अपने खुटहन क्षेत्र में, जो कि दोस्तों ये शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड के इनामपुर गांव में ये स्थित है विद्यालय। और इस विद्यालय का नाम है बलदेई शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय इमामपुर। तो चलिए दोस्तों, आज हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के यहाँ के जो भी मौजूद प्रिंसिपल सर हैं उनसे बात करेंगे। उनसे बात करने के बाद बच्चों का प्रतियोगिता प्रारंभ कराएंगे। तो चलिए जी, हम आ चुके हैं प्रिंसिपल सर के पास और इन्हीं से हम इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बच्चों के पास। तो स्वागत है सर जी आपका हमारे अमेजिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल में। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। सर, हमारा छिलाल यादव जी, प्रबंधक हैं जी, प्रबंधक बलदेई शिक्षा समिति जी, प्राथमिक विद्यालय इमामपुर खुटहन। जी, जी। और सर, आपका यह विद्यालय कब से संचालित है? हमारा विद्यालय 2001 में 2003 में हम स्थापना किए इनकी। जी, जी। जी। जी सर, आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं जो कि बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं? जी जी, देखिए इस समय फैशन का वो हो गया है। जी, हम उस समय 2003 में जब खोले विद्यालय तो हमारे विद्यालय में 200-150 बच्चे रहते थे, जी, टाट पर बैठते थे, जी, मढ़हा था। जी, आज तो व्यवस्था भी कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास विद्यालय में गाड़ी नहीं है जी, और अधिक उसकी व्यवस्था नहीं है। जी, हम किसान के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं जी, और अब फैशन का युग है, जी, गाड़ी आकर घर घर से बच्चों को लेकर चली जाती है। जी, हमारे विद्यालय में इस समय 70-80 बच्चे होंगे जी, और कक्षा 5 तक विद्यालय चलाते हैं। जी, 5 ही अध्यापक, माने 4 ही अध्यापक हैं। जी। जी। तो सर, जैसा कि आपको हमने बताया कि आपके विद्यालय में हम आए हुए हैं बच्चों का एक छोटा सा शिक्षा व्यवस्था का प्रतियोगिता कराने के लिए। क्या आप हमें इसकी इजाज़त देंगे? बिल्कुल इजाज़त देंगे। हम तो सोचते हैं कि शिक्षा को आप प्रोत्साहन दें। जी, हम वित्तविहीन माने प्रबंधक हैं, वित्तविहीन विद्यालय है, जी, जी, कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम बच्चों के प्रति हर साल हमारे विद्यालय से एक बच्चा 3 साल से लगातार नवोदय विद्यालय में आ रहा है। जी, कंपटीशन कर लीजिए किसी अच्छे विद्यालय से जी, जहाँ 100 बना है, जी, वहाँ से तो हमारा विद्यालय बहुत तो इस समय हमारे विद्यालय से 49 बच्चे जो है सरकारी सर्विस में लगे हैं। जी, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी तरीके जी। से अपने विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों का प्रतिभाग कराएंगे, प्रतियोगिता कराएंगे, जिससे आप लोग को भी पता चलेगा कि इस विद्यालय में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बच्चों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे बीच में बच्चे बैठे हुए हैं प्रतियोगिता के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं लाइन से। और आप लोग को बता दें कि हमारे बीच में आजमगढ़ पवई से चल के आए हुए हैं हमारे सीनियर सर, जो कि सर उमा शंकर भारती हैं और अभी देखिए हमारे बीच में मौजूद हैं। तो चलिए सर को देते हैं और सर ही बच्चों का प्रतियोगिता कराएंगे। आइए सर, आपका वेलकम है। धन्यवाद राहुल, बहुत सहयोग दिया है आपने। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में। तो ये स्कूल का नाम है बलदेई शिक्षा समिति इमामपुर खुटहन जो जौनपुर ज़िले में होता है। ये है 1 से 5 तक का विद्यालय। देखें आप, काफ़ी छोटे बच्चे हैं और कुछ छात्रों की संख्या कम है क्योंकि कुछ आज नहीं आए हैं। वैसे भी इस समय वायरल का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा सर्द गर्म के नाते। तो आपने तो यहाँ का परिचय ले ही लिया, अब हम बच्चों से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो बच्चों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बहुत हाई जोश है भाई इनमें। तो ठीक है, आपको रूल हम बता देते हैं कि आप जो हम सवाल पूछेंगे आप हाथ खड़ा करिएगा। ठीक है, तो पहले राउंड में हम 5 लोगों को चुनेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप हमको ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? हाथ खड़ा करिए। सबसे पहले यही ना, खड़े हो जाओ बाबू। तो सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताओ। हमारा नाम है दीपांशु। हाँ, तो दीपांशु किस क्लास में हैं आप? 5 में हो। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले। तो आप किस ज़िले में रहते हो? जौनपुर में। तो सही जवाब के लिए तालियां बजाओ बच्चों। तो दीपांशु ने पहले सवाल का सही जवाब दिया है और अब बैठ जाओ। दूसरा सवाल आपके लिए हम ये बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम?
रुकिए, ठीक। चलिए बेटा खड़ा हो जाइए, अपना नाम और क्लास बताइए। नेम शिवम पाल, क्लास 5। अच्छा अच्छा, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो सही है बच्चों इनका जवाब, बताइए। हाँ नहीं नहीं सही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। तो तीसरा सवाल ये बताइए, उसका जवाब बताइए कि भारतीय ध्वज में सबसे नीचे रंग जो होता है हरा, वो किसका प्रतीक है, कौन बताएगा? किस चीज़ का प्रतीक है वो? जैसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद शांति का होता है, तो हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? हाथ खड़ा करके बताए बच्चे। चलिए ठीक है, खड़ी हो जाइए आप। हाँ खड़ी हो जाइए, ठीक है। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। नाम साक्षी यादव, अच्छा, क्लास 5। क्लास 5। तो हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है बेटा? हरियाली का। हरा रंग हरियाली का और खुशहाली का। सही जवाब के लिए इनके लिए तालियां बजाइए। ठीक, बैठ जाओ। तो अभी तक 3 बच्चे चुने गए हैं, अभी 2 सवाल और है, तो थोड़ा सा लेवल इसका डाउन करते हैं क्योंकि 1 से 5 तक ही बच्चे हैं। और ग्रामीण परिवेश में आप जान सकते हैं कि सीमित संसाधन के बावजूद भी देखिए बच्चे कितनी उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता को लेके। तो चलिए बच्चों, अच्छा हमको आप तीसरा सवाल हम पूछते हैं, आपसे जवाब दीजिएगा। इंग्लिश से सवाल आपके लिए ये है, हमको फरवरी की स्पेलिंग कौन बताएगा? ये खड़ा किए नाम। हाँ हाँ, सबसे पहले खड़े हो जाइए। फरवरी की स्पेलिंग आप बताइए। एफ है, हाँ ई हाँ बी हाँ आर हाँ यू हाँ, ए आर वाई। फिर से रिपीट कीजिए। एफ है, हाँ ई बी आर हाँ यू हाँ, ए आर वाई। सही बताया इन्होंने। क्या नाम है आपका? स्नेहा यादव। स्नेहा की स्नेहा? स्नेहा यादव। अच्छा, स्नेहा यादव, और कक्षा 5 में हो। तो सही जवाब के लिए आप लोग तालियां बजाइए इनके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे पहले राउंड का 5वां प्रश्न होगा। तो बच्चों ये बताइए हमको, भारत का राष्ट्रीय पशु, किसने हाथ खड़ा किया? खड़े हो जाओ। सनी, तो 5वें हो आप, अभी तो आप हमसे मिले थे, बहुत ही होनहार बच्चा है ये। तो ठीक है, आप हमको ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। बाघ? बाघ, हमको पता है आपकी टैलेंट के बारे में, आप बताइए। चलिए, बाघ इनका सही जवाब था, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा पहला राउंड, और हमने सेलेक्ट किया है 5 बच्चों को, जिसमें से एक सनी, और आप शिवम खड़े हो जाओ, और आप बाबू दीपांशु, और आप खड़े हो जाओ बेटा। स्नेहा है, और खड़े हो जाओ साक्षी। तो आप लोग चलिए अब ब्लैक बोर्ड पे, आप लोगों का परीक्षण वहाँ पे होगा, आइए चलिए। तो दूसरे राउंड में हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो इनसे हम मैथ के सवाल पूछेंगे, तो देखते हैं कौन जवाब दे पाता है, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि 144 का वर्गमूल, सबसे पहले हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? ठीक है, आप आइए। चलिए, हाँ, इसका वर्गमूल निकाल के आप हमको बता दीजिए। बहुत सी सिंपल है, बहुत ही आसान है। हाँ ठीक, नहीं आप वर्ग मत, इसका वर्गमूल आप 144 का आप वर्गमूल निकाल के बताइए। चलिए, या तो ऐसे बताइए या तो गुणनखंड विधि से बताइए। हो गया? चलिए, और कोई आएगा? आप आओ बेटा, आप उधर लगाइए।
हाँ चलिए चलिए, आप उनका मत देखिए, आप अपना करिए। इसमें से 2 ले ली, हाँ इसमें से 2 ले ली, इसमें हाँ, से 3 ले ली। यही आया ना? ठीक। आप बेटा करो, आप बेटा करो, निश्चिंत रहो, आप सही हो। हाँ, इसको फिर से लिखिए। तो इन दोनों का आंसर आया है 12 और 12। तो सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। स्नेहा, अच्छा, ये 12 पता था आपको कि 144 का वर्गमूल 12 ही आएगा? ठीक है, आप भी श्योर थी? ठीक है, सही जवाब है। आप चलिए पीछे और से देंगे, जो भाग सही लगाएगा वही आगे जाएगा। ठीक है, आइए लगाइए भाग। लग गया? ये तो गलत है, तुम लगाओ बेटा। चलो आप पीछे आ जाओ, बोलना नहीं है। आप यहाँ लगा के दिखाओ, तो इन्होंने गलत कर दिया। चलिए, ये भागफल आप यहाँ लगाना। ठीक है, ये इनका हो गया। चलिए यहाँ लिख देना भाग। चलिए, चलो बेटा आप भी आ जाओ। तो इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है ना। आप हमको सिंपल बताना। रुकिए, चलो फट से लगा दो तो। हाँ, तीन सौ एक श्योर हो? चलिए, इन तीनों बच्चों का सही जवाब है, इसके लिए आप लोग तालियां बजाइए। ठीक है, अब इधर आइए, आप लोग इधर आइए। आप हमको ये बताइए, आप पांचों लोग, और इसका विनर जो होगा वो आगे जाएगा। अब ठीक है, तो जल्दी से बताना है, वो फट से हाथ खड़ा करना है। आप हमको ये बताइए कि जल्दी से बताना आपको 77, 78, 69 में कौन बड़ी है? 69। ठीक है, 78 सबसे पहले इन्होंने बताया, ये सही जवाब इनका होता है। ठीक है, हम कुछ शब्द लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा क्षत्रिय। ठीक है, और इसकी इंग्लिश कौन लिख के दिखाएगा हमको? क्षत्रिय की इंग्लिश में लिख के दिखाओ, क्षत्रिय। जो सही जवाब देगा वो अगले राउंड में जाएगा। चलो चलो, जिसके हाथ में हो अपना लिखे हो। हाँ हाँ, इंग्लिश में लिखिए। हाँ,
चलो आप लोग हटिए, आइए बच्चियों, आप लोग आइए। चलो दोनों लोग, तुम लोग पीछे चलो, बनाओ दोनों लोग बनाओ अलग अलग। इतने याद है होकर चकवे ना सही चल। हो गया? डर क्यों रहे हो आप लोग? ये किसका है? आपका है? अच्छा, कुछ प्रयास सही हो रहा है। के एस एच ए। अक्षर बताओ, ए बच्ची अक्षर बताओ क्या क्या लिखे। चलिए ठीक है, इनका सही होता है, ये सही है। वैसे लास्ट में ए लग जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन छतरी इन्होंने सही लिखा। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए एक बार। हाँ बताओ आकाश का। व्योम गगन अंबर। अच्छा, ये तो पर्यायवाची बता दिया, बहुत सही। इसके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए एक बार। किस क्लास में हो आप? 2। आखिरी सवाल बच्चों के लिए ये है, इस जगह को भर दो। एक भरो तो, हाँ भरो तो। इसके बीच में अच्छा रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ चलिए ठीक है, आप आगे चलो। चलो बेटा। हाँ ठीक। एक मिनट बेटा, इधर आ जाओ। इसमें भरो। क्या सोच रहे हो? चलिए टाइम ओवर होता। क्या नाम बाबू आपका? शिवम। शिवम ने एलिफेंट की स्पेलिंग सही भर के ये होते हैं आखिरी राउंड के विनर, और इनके लिए आप लोग तालियां बजा दीजिए। क्या हो गया? मंकी की स्पेलिंग नहीं जानता है। चलो जाओ। अरे चलिए ठीक है, तो आप लोग बाहर चलिए। जाओ जाओ, आप लोग आइए अब इधर। 3 सवाल होंगे, 3 विनर होंगे, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो आप डरना नहीं आपको, और जो सुनिए, जो सबसे पहले देगा वही फर्स्ट विनर होगा, ठीक है ना? तैयार है आप लोग ने? चलिए ठीक। हम यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 10, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? आप इनके घन लिख के दिखाइए। घन आता है ना? घन आता है? बोलो जी। रुकिए, आप चलिए यहाँ पर, चाक उठाइए, चाक लीजिए अपना अपना। चाक किसके पास नहीं है? जल्दी लीजिए, लीजिए। चलिए तीनों लोग लिखिए, आइए। आप यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ सिर्फ घन ही लिखिए। चलिए तीनों लोग लिखिए, आइए। बस एक लाइन में फटाफट से लिखते जाइए। हाँ 10 तक का। हाँ चलिए शुरू होइए। आप यहाँ लिख दो ना, आप यहाँ लिखिए। चलो बेटा, तो आप यहाँ लिख दो। एक दूसरे के जो देखेगा नकल करेगा वो गलत हो जाएगा। चलिए लिखते चलिए। यूं ही नहीं कोई फर्स्ट विनर बन जाता।
जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो गया, एक बार देख लो, निगाह डाल लो। आप लोग आइए 1 मिनट, आप दोनों लोग आइए। आप डिसाइड करिए इन दोनों में से कौन सही है। नहीं, एक ने गलत कर दिया है, बाकी एक तो सही गई है, और एक का एक ही गलत है सिर्फ। हाँ, तो फर्स्ट की विनर कौन होती है? साक्षी। साक्षी के लिए आप लोग तालियां बजाइए। मैंने कहा था आपसे कि एक बार देख लीजिए, कुछ गलती हो। तो ये होते हैं फर्स्ट की विनर। चलिए आप दोनों लोग आइए अब अगले राउंड के लिए। चलिए ठीक है, आ जाइए। इन्होंने पूरा घन सही लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 19 का पहाड़ा लिखकर फटाक से दिखा दीजिए। चलिए रुकिए रुकिए, हाँ आप चलिए, आप भी चलिए। हाँ 19 से पूरा। हाँ अभी रुकिए, चलिए अभी रुकिए, हो स्टार्ट। चलिए थोड़े लिखो, नहीं नीचे नहीं आ पाएगा, बगल में लिख देना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जो जल्दी लिखेगा वही फर्स्ट आएगा। ए मन में बोलो नहीं, चलो लिखते रहो। बोलना मत जी। बहुत उछल रहे हो, क्या बात है? सही हो गया क्या? ये कौन सी संख्या बताओ मुझे, ये क्या लिखी हो? सही से लिख दो। चलिए सेकंड विनर कौन बच्चों? क्या नाम है? शिवम। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, अभी थर्ड की विनर है, अभी ऐसे थोड़ी होंगी। अभी इनसे भी एक सवाल हम पूछते हैं। अभी एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा। स्नेहा ना, स्नेहा आप हमको यहाँ पर लिख के दिखा दीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिख कर दिखा दीजिए, वो भी इंग्लिश में। हाँ बड़े अच्छे में साफ साफ लिखो, सब कैपिटल लेटर में ही लिखो। तो फर्स्ट हमारी ये आई है बेटा, इधर आइए आप। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हमारी बिटिया आई है। तो बिटिया आप ये बताइए बेटा कि आप बड़े होके बनना क्या चाहते हो, पहले ये बताइए मेरे। डॉक्टर बनना चाहते हो? यस मैम। जब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इससे बेटर कुछ नहीं है बेटा। अच्छी बात है, आप पढ़िए लिखिए और मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, ठीक है। और हमने इनको दिया है ट्यूशन, ठीक है, पढ़ लिख कर अपना मतलब बच्चों को भी पढ़ाना, ठीक है बाबू। और आप आइए, देखिए हमारे सिक्का जो सेकंड विनर है आप, अरे ये विनर ये बेटा है जो कि सेकंड विनर आए हैं बाबू। तो इनको मिला है एक नोटबुक। और बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हो? ये इनका भी अच्छा है, मतलब आईएएस बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, ठीक है, घूस नहीं लेना, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। और हमारी थर्ड विनर है ये बिटिया है, देखिए दोस्तों। और आप बेटा क्या बनना चाहते हैं? ये भी देखिए डॉक्टर बनना चाहती है, मतलब भगवान का दर्जा है समझ लीजिए डॉक्टर को। तो देखिए हमने इनको ज्योमेट्री दी है, ज्योमेट्री बॉक्स है। तो हमारा दोस्तों यही प्रोग्राम मतलब समाप्त है। राहुल भैया हमारे जो है, जो कि आप सभी को सादर प्रणाम। तो दोस्तों बस हमारी वीडियो यहीं तक है, फिर हम अगले वीडियो के संग फिर कहीं हमारी फिर मुलाकात होती है। ओके बाय, बोलो जय हिंद।